दिल्ली के एम्स में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन जारी, ड्यूटी के घंटे कम करने की मांग। नर्सों की शिकायत, 6 घंटे की पीपीई किट पहनकर काम करना मुश्किल, कहा 4 घंटे शिफ्ट की जाए। पानी की कमी की वजह से कई नर्सों की सेहत बिगड़ी, ड्यूटी पूरी करने के बाद डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर 1 जून से जारी है प्रदर्शन। दिल्ली सरकार ने गंगाराम अस्पताल को घोषित किया है कोविड-19 अस्पताल, लेकिन टेस्टिंग नहीं होने से मरीज परेशान। प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज के खर्चे पर सीमा तय को लेकर याचिका, 1 हफ्ते बाद सुनवाई। दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय तक पहुंचा कोरोना, एक कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव, सैनिटाइजेशन के लिए सील की गई बिल्डिंग। डीएमआरसी के 20 कर्मचारी कोरोना की चपेट में, सूत्रों के मुताबिक सबकी हालत में सुधार। दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में एक असिस्टेंट इंजीनियर की रिपोर्ट पॉजिटिव, दफ्तर में काम कर रहे सभी 15 कर्मचारी क्वारंटीन, फ्लोर सील। सिविल लाइन जोन में एक जूनियर इंजीनियर कोरोना पॉजिटिव, नरेला में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीमार, संपर्क में आने वाले सभी लोग क्वारंटीन। 2 दिन पहले उत्तरी नगर निगम के जूनियर इंजीनियर और गार्ड की कोरोना से मौत, निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों में खौफ। कोरोना के टेस्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ा घमासान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आरएमएल में गलत कोरोना जांच के आरोप लगाए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया खारिज। जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का आया था बयान, दिल्ली के आरएमएल में कोरोना जांच पर उठाए थे सवाल। उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे, हमने उसके कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले, तो कंट्रोवर्सी तो है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 22 कोरोना मरीजों की मौत, अब तक 650 लोगों की वायरस ने ली जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, 1300 नए मामले सामने आए, अब तक कुल केस 25,000 के पार। दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों से 3 दिन में मांगा जवाब, ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कितने मरीजों का किया जा रहा है इलाज, जवाब नहीं देने पर घोषित किया जाएगा डिफॉल्टर। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए जारी किया एसओपी, डॉक्टर और स्पेशलिस्ट 3 घंटे में तय करें मरीज का इलाज कैसे हो। अस्पताल पहुंचने के 1 घंटे के भीतर मरीज को अटेंड किया जाए, उनके खाने पीने और बेड का इंतजाम करने के निर्देश। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हादसा, स्कॉर्पियो और कंटेनर में आमने सामने की टक्कर। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो के परखचे उड़ गए, कंटेनर में धंसी स्कॉर्पियो को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। राजस्थान से बिहार के भोजपुर जा रहे थे लोग, घायलों में से एक की हालत गंभीर। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर तड़पता दिखा एक बीमार, कोरोना हॉस्पिटल का नियम बना मरीज के गले की फांस, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद ही मरीज को अस्पताल में मिलती है एंट्री। जोधपुर में मास्क को लेकर मारपीट की आई नौबत, बिना मास्क टोके जाने पर पुलिस से गुत्थम गुत्था हुआ शख्स। पुलिस कर्मियों ने हाथापाई के बाद युवक को जमीन पर पटका, मुंह से जड़ता दिखा एक पुलिसकर्मी। दिल्ली में जनकपुरी के आम आदमी पार्टी विधायक राजेश ऋषि भूले सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हटाकर लोगों से बात करते हुए नजर आए। बैडमिंटन कोर्ट के उद्घाटन में कोरोना से दिखे लापरवाह। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए शुरू की संजीवनी बूटी की तलाश, जयपुर में मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल। जयपुर के रामगंज कंटेनमेंट जोन में 12,000 लोगों पर आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इम्यूनिटी की दवा की टेस्टिंग की जा रही है। 6 जून को चीन और भारत के सेना के अफसर करेंगे बैठक, सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी बातचीत। एलएसी पर जारी तनाव को लेकर होगी बात, चुशूल के बीएमपी कॉम्प्लेक्स में भी मीटिंग। लद्दाख के पास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों से बढ़ा तनाव, कूटनीतिक स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश। कोरोना संकट पर मोदी सरकार का फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई नई स्कीम। गरीबों की मदद होगी प्राथमिकता, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाएं प्राथमिकता। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक की कार का पीछा कर डराने की कोशिश, घर पर आईएसआई की नजर। इस्लामाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव आहलूवालिया, आईएसआई ने किया परेशान, बाइक से उनकी कार का पीछा करता दिखा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंट। 2 जून को गौरव आहलूवालिया से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों ने बदसलूकी की थी, उन्हें डराने की कोशिश की गई।
पाकिस्तानी जासूसों से कनेक्शन के आरोप में रेलवे के 2 कर्मचारियों से स्पेशल सेल ने की पूछताछ, दोनों को छोड़ा गया। दिल्ली में बड़ौदा हाउस के बाहर रेलवे कर्मचारियों से मिले थे पाकिस्तानी जासूस, सेना के जवानों की रेल योजनाओं की मांगी थी जानकारी। एयर इंडिया मिशन वंदे भारत जारी, रोम से भारत लाए जा रहे हैं फंसे हुए भारतीय। आरपीएफ जवान इंदर सिंह को आज इटारसी में रेलवे करेगा सम्मानित। भूख से तड़पती मासूम को दूध मुहैया कराकर चर्चा में आए थे इंदर। आज पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मंत्री बाबुल सुप्रियो भी रहे मौजूद। पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बाबुल सुप्रियो ने रोपा पौधा। 200 शहरों में वन क्षेत्र विकसित करने का प्लान। 16% population, human population of the world. We also have 16% population of cattle in the world. कोरोना काल, यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर की सराहनीय पहल। मरीजों को दवा के साथ बांटे तुलसी के पौधे, पर्यावरण सुरक्षा की दी नसीहत। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में शुरू हुई मंदिर खोलने की तैयारी। सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 8 जून को खोले जाएंगे मंदिर के कपाट। लखनऊ में मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए ग्रीन मार्क। वजू के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कुछ टैब को किया गया सील, बिना मास्क के नहीं होगी एंट्री। पुरी में आज मनाया गया सालाना पूर्णिमा स्नान महोत्सव। सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे पुजारी और पुरोहित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आज रायगढ़ दौरा। अलीबाग समेत कई जगहों पर तूफान से हुई तबाही का लेंगे जायजा। कोरोना संकट के बीच यूपी के अंबेडकर में थाना अध्यक्ष मनोज सिंह के तबादले पर सिंघम अवतार में विदाई वीडियो हुआ वायरल, किए गए निलंबित। थाना अध्यक्ष की विदाई जुलूस में काफिले में डायल 112 की गाड़ियों का इस्तेमाल। खुद हंटर जीप में सवार दिखे थाना अध्यक्ष मनोज सिंह, किसी ने नहीं पहना मास्क। अंबेडकर नगर के बसखारी थाने में मनोज सिंह का जैतपुर हुआ था तबादला। रिश्वत लेने को लेकर भी थी शिकायत। बाड़मेर में कोरोना की वजह से बदले नियम, दफ्तर के बाहर लॉबी में जन सुनवाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कपास के गोदाम में आग, आसपास के इलाकों से भी बुलवानी पड़ी दमकल की गाड़ियां। झारखंड में भूकंप के झटके, सुबह 6:55 पर जमशेदपुर में आया भूकंप, 4.7 आंकी गई तीव्रता। कर्नाटक के हम्पी में भी आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 4 आंकी गई तीव्रता। राजौरी के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़, 1 आतंकवादी ढेर। कालाकोट में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। केंद्र सरकार ने जारी किया राज्यों का जीएसटी बकाया। दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का 36,400 करोड़ जारी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते राज्य सरकारों के पास भी पैसे की किल्लत। अरविंद केजरीवाल समेत कई मुख्यमंत्री जीएसटी बकाया देने की मांग कर चुके थे। होटल और रेस्टोरेंट में एंट्री और एग्जिट के होंगे 2 अलग अलग रास्ते, आम लोगों के लिए अलग तो कर्मचारियों और सामान के लिए अलग होगी व्यवस्था। होटल के एंट्रेंस पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का होगा इंतजाम। कर्मचारियों और गेस्ट को मास्क लगाना होगा अनिवार्य। गेस्ट को होटल के रिसेप्शन पर आईडी, ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े कागज जमा कराने होंगे। होटल के किचन स्टाफ को भी नियम मानना होगा। हावड़ा में बीजेपी तृणमूल में आपस में संघर्ष, कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। भुवनेश्वर में घूस लेते महिला तहसीलदार और डेटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार, 1,20,000 कैश बरामद। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेन में बनाए गए स्पेशल वार्ड, 160 बेड वाली ट्रेन शकूर बस्ती स्टेशन पर लगाई गई। लुधियाना में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, लॉकडाउन के बाद जिम खोलने की कर रहे हैं मांग। अकोला के क्वारंटीन सेंटर पर बंदरों का हमला, महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को काटा, 6 टांके लगे। उन्नाव के आरसी वाजपेयी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच के नाम पर लूट, मरीजों से 50 से 100 रुपए की जा रही वसूली। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में नर्सों का प्रदर्शन, वीकली ऑफ नहीं मिलने से नाराज। जमशेदपुर में 21 छात्रों और प्रवासी मजदूरों ने कोरोना से जीती जंग, स्वस्थ होकर घर लौटे। हैदराबाद में कोरोना से बचाने के लिए आयुष काढ़ा बनाया गया।
जीनोम लैब्स में विकसित किया जा रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा। कोल्हापुर में कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मचारियों की पिटाई, पार्षद पर पीटने का लगा आरोप। दिल्ली की अमर कॉलोनी से मद्रासी गुलेल गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, मीडिया कर्मियों और डॉक्टरों को बनाते थे निशाना। अमेठी में अपराधियों के सर पर खून सवार 24 घंटे में दूसरा मर्डर, पुलिस पर उठे सवाल। मेरठ में 2 गुटों में जमकर हुई फायरिंग, कई लोग घायल, तनाव के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात। ईस्ट मिदनापुर में कैश वैन सड़क हादसे का शिकार, 2 की मौत। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से की जा रही है तैयारी, श्रद्धालुओं में 2 गज की दूरी के लिए बनाए जा रहे निशान। तिरुपति के मशहूर बालाजी मंदिर में भी 8 जून से शुरू होंगे दर्शन, पुलिस प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। कोरोना संकट में ट्रेन वेंडरों ने निकाला रोजगार का नया तरीका, चाय बिस्किट के बदले बेच रहे हैं मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर। कोरोना की लड़ाई में मदद के लिए यामाहा ने यूपी को दिए 25 लाख, पहले कर्मचारियों ने भी अपने वेतन से यूपी और तमिलनाडु को दिए थे 25-25 लाख। एविएशन सेक्टर में अनिश्चितता के चलते अडानी ग्रुप ने 3 एयरपोर्ट्स लेने से किया इनकार, सरकार की निजीकरण योजना को लगा धक्का। पूरी दुनिया में जारी है कोरोना का कोहराम, 67 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा, अब तक 3,93,000 से ज्यादा की मौत। दुनिया में हर रोज सामने आ रहे हैं कोरोना के करीब 1 लाख मामले, डब्ल्यूएचओ ने दी एहतियात बरतने की चेतावनी। अमेरिका में कोरोना की बेकाबू रफ्तार 19 लाख के पार पहुंची, संक्रमितों की संख्या अब तक 1,10,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में लगातार बिगड़ रहे हालात, 5 लाख ज्यादा लोगों में संक्रमण, 34,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। इटली में धीरे धीरे कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, खोल दिए गए हैं दूसरे देशों से आने जाने वाले बॉर्डर। पुलिस कस्टडी में अश्वेत नागरिक की मौत के बाद नहीं थम रहा हिंसक प्रदर्शन, लॉस एंजलिस में सड़कों पर उतरे लोग। मिनेसोटा में अटॉर्नी जनरल ने हत्या में शामिल पुलिस अफसरों पर नई धाराएं लगाई, डेरेक के खिलाफ 2nd डिग्री मर्डर का केस। 3 अन्य पुलिस अफसरों के खिलाफ भी नए चार्ज, हत्या में मदद करने और हत्या को बढ़ावा देने का आरोप। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नस्ल भेद के खिलाफ प्रदर्शन कर रही जनता को दिया समर्थन, बोले अब बदलाव तय है। बराक ओबामा ने कहा, बदलाव नेताओं के भाषणों से नहीं, आंदोलन करने वाले देश के युवाओं से आएगा। अश्वेत की मौत के बाद भड़की हिंसा से अमेरिका में गृहयुद्ध जैसे हालात, हजारों निर्दोषों के घर कारोबार बर्बाद। हिंसा भड़कने के बाद अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया, 9,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। नस्लभेद के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन, कनाडा के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी जताई चिंता। अर्जेंटीना और जर्मनी में भी लोग सड़कों पर उतरे, जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने की मांग। दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस में भी हजारों लोगों ने नस्लभेद के खिलाफ प्रदर्शन में लिया हिस्सा। अमेरिकी पुलिस के खिलाफ गुस्से में लोग।